माँ, मैं आ गई। अरे, तू अभी पिछले हफ्ते ही तो आई थी, दोबारा फिर से आ गई? क्या माँ, ये मेरा ही घर है। अब अपने घर में आने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी अभी आई हूँ और ताने मारना पहले शुरू कर दिया आपने। ये नहीं कि चाय पानी के लिए पूछ लूं। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। बिक्कू को आए दिखाई नहीं दे रहा। बिक्कू। अरे दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते। क्या कर रहा तू घर पे? कॉलेज क्यों नहीं गया? अरे दीदी भूल गए आप, आपको मैंने बताया तो था मेरे एग्जाम चल रहे इसलिए छुट्टियां अभी। अरे हाँ, मैं भूल गई थी। वैसे दीदी आप पिछले हफ्ते तो गए थे यहाँ से, अब तुम दोबारा आ गए। एक बात बताओ, मम्मी भी आती शुरू हो गई, अब तू भी यही बोल रहा है? ये घर मेरा ही है ना, अब मुझे अपने घर में आने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है? हद होती है यार। दीदी पहले था ये आपका घर, अब ये घर मेरा है। अब आप ना अपने ससुराल वालों को ध्यान रखो। अच्छा जी, तू छोटा है मुझसे तो छोटा ही बन के रहा है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ले। पढ़ाया। ये ले, तू गर्मा गर्म चाय पी। थैंक यू माँ। विकास, ये ले बेटा। वैसे एक बात बता, हाँ तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही होगा। ठीक ही होगा? क्या हुआ, कुछ बात हुई है या फिर तू फिर से झगड़ा करके यहाँ पर आ गई? क्या माँ, आप भी एक ही बात लेकर बैठ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। विकास, तुझे पता है, इसकी सास का फोन आया था मेरे पास। कह रही थी कि ये छोटी छोटी बातों पर उनसे गुस्सा हो जाती है। वो इसे कुछ समझाती हैं तो इसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनका समझाना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि तू उनकी बातों का इतना बुरा क्यों मानती है। अरे वो तेरी सास है, अगर तुझे कुछ समझाती है तो भले के लिए ही समझाती है। अरे प्यार करते हैं वो तुमसे, इसलिए तुझे बोलते हैं। पर तू है कि छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर यहाँ आकर बैठ जाती है। वह छोटी सी बात नहीं होती है। अरे उनका रोज का ही हो गया है, हर बात पे ताना मारना, हर बात पे आनाकानी करना। मैं परेशान हो गई उनकी चीजों से। ये मत करो, वो मत करो, हाथ धो लिया करो, घूंघट लेकर आया करो, कोई आए तो पहले तो उन्हें नमस्ते बोल लिया करो। अगर गलती से नमस्ते नहीं बोल रही हूँ या थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो क्या हो जाता है? 100 बार समझाती है मुझे, और उनका समझाना ना मुझे मुझे गुस्सा आता है बस। अच्छा, तुझे गुस्सा आता है? तुझे पता है, जिन बातों को तू रोकना टोकना या ऐसे गुस्सा करना समझती है ना, हमारी भाषा में उसे समझाना कहते हैं। वो तुझे समझाती है, किसी तरह तो कम से कम तुझे उनकी बात समझ में आए। देख बेटा, अगर वो तुझे कुछ समझा रही है तो तुझे समझना चाहिए। फिर कल को रिश्तेदार घर में आएंगे, अगर वो तेरे बारे में किसी से भी कुछ बोलेंगे या बाहर जाकर कुछ कहेंगे तो बदनामी किसके घर की होगी? उनके घर की। और तू किसके घर की बहू है? उनके घर की। तो उनके परिवार वालों के बारे में सोचना तेरी जिम्मेदारी बनती है। अरे तू बहू है उनके घर की। कल को अगर मैं विकास की शादी करूंगी, हमारे घर में बहू आएगी और वो भी ठीक तेरी तरह की हरकतें करेगी, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हमारे घर की भी बदनामी होगी ना। तो अगर वो तुझे कोई बात कह रही है तो तुझे तो समझना चाहिए ना। और ये तो शुक्र है कि हमें इतनी अच्छी समधन मिली है जो तेरे बारे में कितना सोचती है, तुझसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, अपनी बेटी की तरह समझाती है। पर तू है कि उनके प्यार को कुछ समझती ही नहीं है। पर माँ, इंसान एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है, वो बच्चों की तरह मेरे पीछे पीछे पड़ी रहती हैं, जैसे कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। समझदार हूँ मैं भी। मैं मानती हूँ बेटा कि तू बहुत समझदार है, लेकिन तू मुझे एक बात बता, जब तू शादी से पहले कोई ऐसी हरकत करती थी तो क्या मैं तुझे नहीं डांटती थी? मैं भी तुझे डांटती थी। पर तू मुझसे गुस्सा पता है किस लिए नहीं होती थी? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन अगर तू ऐसे ही अपनी सास को अपनी माँ मानेगी ना, तो तुझे उनका डांटना भी बुरा नहीं लगेगा। तुझे लगेगा कि वो तुझे प्यार से समझा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है। बस करो माँ, हो गया। अब विकास समझाना यार माँ को। देखिए दीदी, मैं आपके हर बार साइड लेता था पर अब नहीं लूंगा।
माँ जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। दोनों मिले हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी तू? दामाद जी का फोन। हेलो, नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माँ। माँ वो शिखा आई थी क्या आपके पास? हाँ बेटा, आई तो है। माँ एक बार बात कराओगी, वो फोन नहीं उठा। हाँ, आप रुकिए, मैं आपकी बात करवाती हूँ। मुझे बात नहीं करनी। दामाद जी का फोन है और चुपचाप उनसे बात कर ले और थोड़ा प्यार से बात करना, समझी? ये ले। हेलो। शिखा, माँ का फोन आया था, मैंने सुना तुम्हारी कुछ अनबन हो गई थी। हाँ, हुई है कुछ बात। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अब तुम घर पे चली गई है, एक काम कर, आराम से जितने दिन तेरा मन लगेगा रहने का, तू उतने दिन घर रह गया। ठीक है, आराम से रह के आई और तू आए तब मेरे को फोन कर दो, मैं तुझे लेने आता। अब अच्छा सुनो, वो गलती मेरी ही है। मम्मी जी तो मुझे समझा ही रही थी, पर मैं यूं कि उनसे बार बार चिढ़ जाती हूँ और मुझे गुस्सा आ जाता है। आई एम सॉरी। और मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ घर, ठीक है? सॉरी माँ, सही कहा था आपने। कभी कभी ना मैं ही ना समझी वाली बातें कर देती हूँ। अरे वो तो उल्टा समझाती है मुझे बच्चों की तरह, अपनी बेटी की तरह, और मैं उनकी उनसे गुस्सा कर जाती हूँ। सही कहा आपने, अगर मैं भी उन्हें अपनी माँ जैसा प्यार दूँ, उन्हें समझूं, शायद हम में लड़ाइयाँ कम हों। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, देखना बहुत जल्द तू मुझे भी कभी याद नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। मैंने नहीं बोला है अभी निकलने के लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ विकास, तू अपनी दीदी को छोड़कर आ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके एग्जाम चले हैं माँ, वो पढ़ाई कर लेगा, मैं चली जाऊँगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और हाँ, जा रही हूँ अपने घर, तू रह अपने घर में आराम से, ठीक है? चल ठीक है, ध्यान रखना अपना। बाय माँ। बाय बेटा। तो देखा आपने, माँ बाप अगर सख्ती ना बरते तो बेटी का घर बिगड़ जाता है, और अपनी बेटी का घर बसाना माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।